बड़ी खबर, भिवाड़ी में फिर बारूद का खेल बेनकाब। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में ब्लास्ट के बाद बड़ी कार्रवाई में एक और अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। रिको के प्लॉट संख्या G1682 में स्टील फैब्रिकेशन के आड़ में पॉपअप पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के इमरान खान की सूचना पर पहुंची टीम ने जब गेट का ताला तोड़वाया तो अंदर भारी मात्रा में पटाखा बनाने का जखीरा मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ महिलाओं और बच्चों से भी काम कराया जा रहा था। खुसखेड़ा ब्लास्ट स्थल से महज 500 मीटर दूर चल रही यह इकाई 2 दिन पहले तक सक्रिय थी, लेकिन धमाके के बाद मालिक ताला लगाकर फरार हो गया। एडीएम सुमित्रा पारिक, तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह, तहसीलदार, नगर परिषद और फायर विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पूरे परिसर को बारीकी से जांच किया जा रहा है। भिवाड़ी में औद्योगिक सुरक्षा पर फिर बड़े सवाल खड़े हो गए। कंपनी परिसर में जाने वाली बिजली की लाइन काट दी गई है और अधिकारी जांच करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा। देखो, मैं कल तो कहीं बाहर था मैं सुबह से इसमें लग रहा था। अब भिवाड़ी काम कहाँ होता है। मैं अस्पताल गया, मुझे वहाँ कोई अधिकारी मिला नहीं, परिजनों से मिला, सारी चीज़ें देखी तो मैंने पड़ताल कर रहा था। तो कल से यहाँ आग लगी हुई है, कल से यहाँ धमाका हुआ है। जिन फैक्ट्रियों में अभी तक ये कारोबार चल रहा था, अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको चिन्हित क्यों नहीं करा। एक हमें गवाह मिला, वो ये बोलता है कि हम इस बात को तहसीलदार जी को, उन्होंने ये कहा जिनके सर पे बाल नहीं, उनको हम बता रहे थे। क्या नाम है उस लड़के ने जिसने मुझे बताया। अब वहाँ पे एक फैक्ट्री, उसमें भी ये अवैध कारोबार होता है विस्फोट का, और कल से ही वो लड़का बता रहा है अभी तक कोई यहाँ नहीं किया। हम यहाँ आए, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म करा है, प्रशासन को भी कर दिया, और यहाँ पे आके हम खड़े हैं। इस फैक्ट्री पे ताला लगा हुआ है बाहर से, और ये प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी ठीक है हम यहाँ खड़े, और उल्टी हमारे साथ बहसाबसी, बदतमीजी और की गई है तहसीलदार के द्वारा। तहसीलदार ने सीधा चैलेंज दिया है हमको, अब जो करना है वो कर सकते हो तुम, जिसको सीखो वो कर लेना। मैं तहसीलदार हूँ, यहाँ नौकरी नहीं तो कहीं और करूँगा। जैसे मैं मानता हूँ ना तो इसमें पुलिस का कोई लेना देना होता है, अंदर क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ना तहसीलदार का कोई लेना देना होता है। ये तो मैं मानता हूँ, रिको वालों को पता रहता क्या होता है। लेकिन जब एक घटना हो जाती है तो पूरा प्रशासन एक उसमें अलर्ट मोड में आ जाता है और वो चेक करता है। मुझे नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे सूचना मिली और बाहर से क्लियर पटाखे और बम के सूतड़ी के वो दिख रहे। तो जिस तरीके से हमारे साथ बदतमीजी करी गई है यहाँ तहसीलदार द्वारा, पूर्व में भी तहसीलदार ने इतने लोगों के साथ बदतमीजी की गई है। और आरती शुक्ला मैडम को मैंने 2-3 फोन करे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। एडीएम मैडम ने फोन उठाया, वो अभी आ गई है, दिख रही है। जैसे इमरान जी अभी आप कह रहे हैं कि एक तहसीलदार है जो बदतमीजी कर रहा है, हम भी यहाँ पे आए आपकी तेज आवाज़ सुनकर, तो क्या नाम है उन तहसीलदार का, कब से आप? शैतान सिंह यादव है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरी पूर्व में कोई उनसे जिद बहस नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं पुराना बैठा हूँ, लेकिन आज हम एक जिम्मेदार वो हैं, इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। इन लोगों ने मुझे 1,06,000 वोट दिए हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं उनको दुख दर्द में मैं खड़ा रहूं। मैं किसी की नौकरी खाने और किसी के साथ गलत करने यहाँ नहीं आया। मैं यहाँ आया हूँ कि यहाँ अंदर विस्फोट है, अंदर कुछ भी है तो आप इसको चेक करो, ताला तोड़ो। तहसीलदार की पावर इतनी तो है ना, ताला तोड़ सकते, ना ताला तोड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हमारे ये इंतजार कर रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक अंदर नहीं देखेंगे क्या है क्या नहीं। जैसे नेता जी अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप आने के बाद में तहसीलदार ने आपके साथ बदतमीजी करी, हाँ। जबकि कल एक इतना बड़ा कांड होने के बाद आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी आवाज बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा है। तो आप आने वाली प्लानिंग क्या होगी? इस तहसीलदार के ऊपर बहुत बड़े किसी अधिकारियों का हाथ है, बहुत बड़े नेताओं का हाथ है। ये हमारे जैसे आदमी को, जनप्रतिनिधियों को एक धूल मिट्टी समझता है, और बिल्कुल एकदम बदतमीजी वाले लहजे में हमसे बात की गई है। और हमारे पहले ही हम पीड़ित थे, हमारे इलाके में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है ठीक है कि हम यहाँ खड़े रहे। 8 आदमी 7 आदमी जड़ के लक्कड़ मिले हैं, उनके हड्डियों के लक्कड़ बढ़ गए, और इतनी हमारी पुलिस की मौजूदगी में हमारे साथ बदतमीजी करी तहसीलदार ने। तो आने वाले टाइम में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी अगर प्रशासन का ऐसा ही रवैया रहा तो? नहीं, हम धरना अनिश्चितकाल धरने पे बैठेंगे, एक फैक्ट्री की रिपोर्ट मांगेंगे हम, अंदर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, और कितना समय में ये रिपोर्ट हमें दे देंगे, इसका समय आज हम प्रशासन से मांगेंगे। बाहर बोर्ड पे अंदर कुछ और अंदर कुछ चल रहा है। दूसरी बात नेताजी, दूसरी बात सरकार ने ये कहा है कि हम जो भिवाड़ी में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनकी 7 दिन में जाँच करेंगे। आपको लगता है 4000 प्लस फैक्ट्रियों की 7 दिन के अंदर जाँच हो जाएगी? नहीं करेंगे कुछ भी। कल से अब तक यहाँ से 100 मीटर दूरी पर इन्होंने जाँच करी नहीं। शिकायत के बावजूद जांच नहीं हो रही है तो क्या कहेंगे? जो कल कहा गया था वो, ये तो जो अच्छे आदमी हैं उनका बल निकाल सकते, उनके साथ बदतमीजी कर सकते, जहाँ प्लॉटिंग हो रही हो वहाँ जाके अपना हिस्सा पत्ती डाल सकते,
ये कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले भी ये जब बात उठी थी कि हर कंपनी में जाके जांच की जाएगी, लेकिन वो डाक के 3 पात्र है। तो क्या आपको विश्वास लगता है कि मुझे इन पे कोई विश्वास ही नहीं है, मुझे कोई भरोसा ही नहीं है। ठीक है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। अब ये जांच करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले जांच नहीं करी, नशे का इतना बड़ा कारोबार पकड़ा गया जब जांच नहीं करी। वो तो अब क्या जांच कर लेंगे। अब ये तो हमें पता लगा कहीं से, हम यहाँ खुद आ गए, पुलिस भी आ गई। एक मिनट आया तो लगा भाई नीचे करो। सरकारी टेलीविजन इसका नंबर कितना है? G1 682 है ना? आज एक फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है, क्या मामला है, कितना विस्फोटक है, कौन सी फैक्ट्री है? देखिए, आज हमें सुबह एक सूचना मिली थी। कल की घटना के बाद भिवाड़ी वासी भी इसको लेके जागृत हुए हैं और हमने डीएम मैडम की उनके ऑर्डर के बाद में सुबह हमने मीटिंग कर ली और हमने डीसी के थ्रू भी सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए। हमारी सारी टीम आज 100 से 200 फैक्ट्रियों पर ये विजिट करेगी कि क्या उन्हें जिस चीज़ के लिए अलाउ किया गया है वही चीज़ बन रही है या नहीं बन रही है। वो भी हमने प्रेस नोट भी जारी किया है और शाम को विजिट होने के बाद भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बात, आज हमें सुबह सुबह खबर मिली कि इस तरीके से खुशखेड़ा में एक प्लॉट है और उस प्लॉट के अंदर ऐसे ही एक्सप्लोसिव भरा हुआ है। हम यहाँ पर पहुंचे, मालिक को फोन करवाया गया रिको के द्वारा। रिको के फोन पर मालिक ने जवाब दिया कि मैं खुलवाता हूँ, लेकिन मालिक ने नहीं खुलवाया। नहीं खुलवाने पर हमने फिर से उन्हें फोन किया। 1 घंटा इंतजार के बाद भी जब मालिक ने नहीं खोला तो रिको के कर्मचारियों ने वीडियोग्राफी करते हुए इसका जो छोटा गेट था उसका ताला तोड़कर हम सब अधिकारी अंदर गए। सारे अधिकारी यहाँ मौजूद है। अंदर जाकर पुलिस और अधिकारियों ने जब देखा तो ये बात सही निकली जो हमारे पास खबर आई थी कि इसके अंदर जो परमिशन थी वो स्टील के चीज बनाने के लिए थी और वॉशिंग पाउडर के लिए इन्होंने आरओ से परमिशन ली थी, लेकिन ऐसा कोई मटेरियल नहीं है। अंदर पटाखे बनाए जा रहे हैं, पटाखों के बहुत सारे यहाँ कार्टून्स है, उनको बनाने की दूसरे जो केमिकल्स है, पाउडर है, वो सब भी यहाँ पर है। ऐसे पटाखे जिनको खींच के फोड़ा जाता है, हमने एक पटाखा फोड़ के भी देखा। इस टाइप के यहाँ पे पटाखे हैं। अभी पुलिस के द्वारा इसकी एफआईआर करवाई जाएगी, पुलिस इसका पूरा सीजर करेगी और बाकी जो रिको है इसके कैंसिलेशन की कार्रवाई करेगी और हमने उच्च अधिकारियों को इस सब घटना के बारे में जाना। मैम, कितना स्टॉक यहाँ मिला है और कब से चल रही थी ये फैक्ट्री? अभी ये सारा जांच का विषय है। अभी हमने सिर्फ इतना देखा है कि हाँ ये बात सही है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये फैक्ट्री इसमें भी एक्सप्लोसिव है और इस तरीके से पटाखे हो रहे हैं, ये बात सही है। बाकी अभी सीजर होगा, उसमें पता चलेगा कि कितना। कौन ओनर कौन है? मालिक वही लोग हैं? दूसरे लोग हैं। इसका नाम कोई कात्यायन करके मैं अभी रिको से बताती हूँ। इसका नाम कोई विनोद कात्यायन करके। कहाँ के रहने वाले? मैं अभी पूछ रही हूँ कब से चल रहा था ये प्लांट ये? क्योंकि जिस तरफ से माल भरा हुआ है इसमें लंबे समय से ऐसा लग रहा है। इसमें मैं रिको से अभी रिपोर्ट लेती हूँ। रिको इसमें बताएगा कि कब ये प्लॉट अलॉट हुआ था, या रिको के अधिकारी यही है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्लॉट कब अलॉट हुआ था और किसके नाम। अब आगे अपन क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सीज कर रहे हैं, क्या करेंगे? कुछ सीजिंग की कार्रवाई होगी, पूरा मटेरियल है, पूरा मटेरियल सीज होगा। एफआईआर भी दर्ज हुई? एफआईआर इससे पहले पथरेड़ी में 2024 में आग लगी थी, सीज किया था, तो वो तो आज तक सीज खुली नहीं, लेकिन उसमें रिको जो है उसने क्या किया? इसकी भी कल जो मेरी रिपोर्ट गई है, कल की जो घटना थी उसी रिपोर्ट में मैंने ये भी ऐड किया है कि हमने पथरेड़ी में मेरे एसडीएम ने पकड़ी थी, एसडीएम ने इसे सीज किया था, उसके बावजूद वो शायद अलॉट हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मैंने मेरी रिपोर्ट में कल लिखी है। एसडीएम द्वारा सीज की कंपनी को फैक्ट्री को दोबारा से अलॉट कर सकती है? देखिए, रिको ने किस नियम ने किया ये हम रिको से नोटिस देके पूछा था। उसमें जो लोग पटाखे बनाते हैं कुछ सजा उनको हुई हो, किसी की ठहराया कोई एक भी आता है? उसमें अभी तक जानकारी के अनुसार जो एफआईआर हुई थी उसमें पुलिस ने एफआईआर लगाई। इसके अलावा और भी कई जगह पर स्टॉक मिलने की जानकारी मिल रही है, क्या ऐसी कोई सूचना है और कितना स्टॉक मिल सकता है, क्या है? देखिए, अगर हमें जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से, जैसे इस फैक्ट्री की हमें जानकारी मिली, हम तत्काल यहाँ आए, ऑनर ने नहीं खोला तो भी हम खोल के और कार्रवाई कर रहे हैं, सीजिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पास भी डीएम मैडम के सख्त इंस्ट्रक्शन है कि ऐसी कहीं से भी सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर जाओ और पूरी कार्रवाई। कितने तरह के पटाखे अंदर बनाए जा रहे थे? एक ही तरह का या अलग अलग तरह के?
अलग अलग तरीके के पटाखे बनाते हैं। अलग महिलाएं और बच्चों की सूचना मिल रही काम करते इसमें लेबर पहले तक हाँ बिल्कुल, लेबर इंस्पेक्टर हमारे साथ ही है। मैंने वो भी कह दिया है कि हमें ये भी सोचना है कि यहाँ बच्चे और महिलाएं काम करती है, तो आप वो भी यहाँ चेक करना। तो लेबर इंस्पेक्टर प्रिया शर्मा। रिको के अधिकारी होंगे।